दार्जिलिंग में बड़ा खुलासा। सांसद राजू बिष्ट ने जीटीए से मांगी 5 सालों की लीज संपत्तियों की पूरी रिपोर्ट। पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। दार्जिलिंग की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजू बिष्ट ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए पर पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जीटीए द्वारा निजी कंपनियों को लीज पर दी गई संपत्तियों का विस्तृत विवरण मांगा है। There will only be one insignia. राजू बिष्ट का ये पत्र 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है, जो कि उनके पहले के 2 पत्रों यानी कि 14 जुलाई 2024 और 16 अगस्त 2024 की इस पूरे विषय के ऊपर लिखा गया है। उन पत्रों में भी सांसद ने जीटीए से सरकारी संपत्तियों की लीज और प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस बार अपने पत्र में राजू बिष्ट ने खासतौर पर दार्जिलिंग मोड़ स्थित जीटीए की एक प्रमुख संपत्ति का जिक्र किया है, जिसे एक निजी कंपनी को लीज पर देकर हिमालयन गेटवे होटल में तब्दील कर दिया गया है। सांसद ने कहा है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है और जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी संपत्ति का इस्तेमाल किन शर्तों पर और किसके हाथों में सौंपा गया है। राजू बिष्ट ने जीटीए से निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। सबसे पहला, संपत्ति को लीज पर देने की पूरी टेंडर प्रक्रिया, उसकी समय सीमा, संशोधन और नियमों का पालन का पूरा विवरण मांगा है। इसके अलावा दूसरा, विज्ञापनों की जानकारी मांगी है, जैसे कि किन मीडिया संस्थानों में कब और कैसे वे प्रकाशित हुए। तीसरा, आपको बता दें कि बाइडर्स की संख्या और उनके चयन के मापदंड की भी जानकारी मांगी गई है। वित्तीय विवरण जैसे कि लीज की राशि, भुगतान की शर्तें, रेवेन्यू शेयरिंग और अन्य आर्थिक पहलू को भी उजागर करने को कहा गया है। और 5वां, लीज की अवधि, उद्देश्य और निरीक्षण तंत्र की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही सांसद ने यह भी अनुरोध किया कि पिछले 5 वर्षों के बीच जीटीए की सभी लीज, किराए या निजी हस्तांतरण की पूरी सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने हर संपत्ति के स्थान, आकार, प्राप्तकर्ता, सौदे के प्रकार, वित्तीय शर्तों और लाभार्थियों की जानकारी मांगी है। राजू बिष्ट ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जीटीए ने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो वे इस मामले को न्यायालय और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी के समक्ष ले जाएंगे। उन्होंने लिखा कि पिछले 1 वर्ष से मैं ये जानकारी मांग रहा हूं, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। अब अगर देरी जारी रही तो ये मेरे संसदीय कर्तव्यों में बाधा डालने के समान है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि जनता का ये मौलिक अधिकार है कि वे जान सके कि सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग कैसे और किसे किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीटीए को हर कदम पर पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी चाहिए। दार्जिलिंग की जनता के लिए मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग और निजी कंपनियों को दिए गए अधिकारों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पत्र जीटीए प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल समतल और पहाड़ों से विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।